प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। जैसा कि मैं आपसे बोला ही था कि मैं माँ बगलामुखी की साधना लेकर आऊँगा, तो इस चैनल पर भी मतलब पंडित जी चैनल पर भी मैं आप लोगों के लिए गृहस्थ बगलामुखी साधना लेकर आया हूँ। इसे साधना कह लीजिए या मंत्र जाप कह लीजिए। क्योंकि बहुत तेरे लोग हैं जो अनुष्ठान नहीं करवा सकते हैं, वो चाहते हैं कि लगातार जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसी तरह से माँ बगलामुखी के मंत्र का भी जाप करें। तो क्यों ना एक विधान से जाप करें, जो उसका विधान होता है उस विधान से जाप करें, ताकि आपका जप व्यर्थ न जाए, आपको उस जप का लाभ मिले, उस जप का फल आपको प्राप्त हो। तो इसीलिए आज मैं वो विधान आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसको फॉलो कर अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को भी उसका फल प्राप्त होगा। तो बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो दूसरा चैनल हमने शुरू किया है, उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, उसे भी जाकर सब्सक्राइब करें। हम उस पर तंत्रोक्त पद्धतियों की वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अभी फ़िलहाल उस पर 2 ही एक शॉर्ट्स होंगे, पर बहुत जल्द ही आज, चूँकि आज डेट आप देख लीजिएगा मे बी कि 22 तारीख है आज, तो आज के दिन अभी उस पर केवल 2 ही शॉर्ट हैं, पर आगे आने वाले समय में उस पर और भी अच्छी और लाभकारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होंगी। ऐसी वीडियोस अपलोड होंगी जो अनुष्ठान से भी संबंधित होंगी और साधनाओं से भी संबंधित होंगी। तो सब्सक्राइब करें और हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। माँ बगलामुखी की साधना अगर आप गृह में अपने करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर करें, पर ध्यान कुछ चीज़ों का रखें। वो पहली मतलब क्रम वाइज तो नहीं, लेकिन मैं मोटा मोटी बताते जा रहा हूँ, आप उसका ध्यान रखें। सबसे पहले जो आवरण, मतलब आपको अपनी बाहरी तैयारी करनी है, वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, किसी भी पूजा में स्वच्छ वस्त्रों की महान होती है, प्रधानता होती है। इसी तरह से माँ बगलामुखी का अगर आप जाप कर रहे हैं, नित्य प्रति जाप कर रहे हैं, तो पीली धोती का उपयोग करें। पीली धोती पहने रहें, एक अंग वस्त्र लिए रहें। ये नियम होता है, अंग वस्त्र आपके शरीर पर होना चाहिए अगर आप धोती पहन रहे हैं तो, और धोती ही पहन के पूजन करना चाहिए, लुंगी लपेट कर नहीं। तो धोती पहनकर ही आप पूजा करिए। पूजन के बाद आप लुंगी लपेट लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए, पर पूजन के समय आपको धोती धारण करना है। धोती धारण कर लीजिए और ऊपर अंग वस्त्र ले लीजिए, पीले कलर का होना चाहिए। आप चाहे जो भी पुष्प अर्पित कर रहे हो प्रभु को, माँ को अर्पित कर रहे हो, उसमें कुछ पीत पुष्प मतलब पीले कलर के पुष्प हों। अगर आप अक्षत का प्रयोग करते हैं संकल्प लेने के लिए, तो पीले, हल्दी से वैसे भी अक्षत को पीले रंग से रंग दिया जाता है, तो रंग उसमें नहीं होता है, उसमें हल्दी होती है। उसमें आधा चम्मच हल्दी, अगर इतना सा 1 मुट्ठी चावल है, अक्षत है, तो उसमें आप आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम हल्दी डालिए, थोड़ा सा 10-5 बूंद पानी डालिए और उसको आपस में मैश कर दीजिए, तो वो आपका पीले रंग से रंग जाएगा। आप सूखी हल्दी उसमें रंगना चाहेंगे तो नहीं रंग आएगी। तो ये 3 चीज़ें आप लीजिए। इसके अलावा पीले रंग का आसन ले लीजिए। आसन, देखिए, आप कोई और साधना नहीं कर रहे हैं, आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो आसन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसी अपने गृहस्थ जीवन में माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसी आसन में किसी और कलर की बजाय आप पीले कलर रंग का आसन ले लीजिए। इसमें क्या जाता है, तो पीले रंग का आसन प्रयोग करिए। माला कोई भी चल जाएगी, अगर आप चाहें तो हल्दी की माला ले लीजिए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से भी आप इसका जाप कर सकते हैं। सबसे प्रमुख इसमें क्या है, प्रमुख इसमें यह है कि आपको संकल्प लेकर ही मंत्र का जाप करना है। इसमें रोज, अगर आप सुबह मंत्र का जाप कर रहे हैं और शाम को भी कर रहे हैं, तो रोज आपको न्यास और विनियोग करना है। न्यास इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 ही न्यास हैं और 1 विनियोग है। आपको यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ बगलामुखी की फोटो अपने सामने रख लीजिए। विशेष न्यासों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नित्य प्रति होम करने की, मतलब हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आप साल में एक बार या दो बार, दोनों बार, जब भी आपका नवरात्रि आती है, नवरात्रि के समय पे अगर आप व्रत रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो व्रत रहना शुरू कर दीजिए। भले ही चढ़ती उतरती, मतलब शुरुआत के पहले दिन और आखिरी दिन ही रहिए, लेकिन रहिए और हवन उसमें करिए। जब आप उसका सप्तशती का या नवरात्र का हवन करते हैं, उसी में 10 माला, 5 माला, 1 माला या 2 माला, जो भी आपसे बन सकता है, एक ही माला ही भले हो, तो आप बगलामुखी मंत्र के साथ 1 माला का हवन उसमें कर दिया करिए। इस तरह से गृहस्थ व्यक्ति साधना कर सकते हैं। अब गृहस्थ व्यक्ति, सबसे पहले आप गृहस्थ व्यक्तियों की जो विधि है, विनियोग है, न्यास है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसका मंत्र बता दे रहा हूँ। ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीभं कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, वैसे तो मंत्र आपकी डिस्प्ले पे मैं शो कर दूंगा, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो पूर्ण विधान, मतलब आपका मंत्र है, आपका विनियोग है, ध्यान है, इसके अलावा न्यास है, ये सब मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। तो मंत्र में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम, यहाँ पे दुष्टा नाम है, बहुत लोग दुष्टा केवल पढ़ते हैं उसे, तो दुष्टा नाम वाचम। अब जैसे आप लिखा हुआ देखेंगे तो बहुतेरे लोग ऊपर की बिंदु को इग्नोर कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, बहुत महत्व होता है उसका। देखिए वहाँ पे वाच मुख पद नहीं लिखा है, वाचम मुखम पदम स्तंभ, यहाँ पे न नहीं, मतलब लास्ट में बिंदु नहीं है, तो वाचम मुखम पदम, यहाँ पे म का उच्चारण हो रहा है, ऊपर मात्रा बिंदु दी गई है, स्तंभय, अब यहाँ पे बिंदु नहीं है, फिर उसके बाद जीवहम, मतलब जीवहम में ऊपर बिंदु दी गई है, कीलय, कीलय में बिंदु नहीं है, जीवहम कीलय बुद्धिम, बुद्धि में ऊपर ऊपर मात्रा बिंदु दी गई है, बुद्धिम विनाशय में नहीं है, ठीक है, बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। आप चाहें तो इसमें शुरुआत में भी ओम लगा सकते हैं। इस चीज़ को केवल आप जान लें कि ये संपुटित स्वयं ही है। देखिए कैसे, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभम कीलय ह्लीं ओम स्वाहा। शुरू में भी ओम आ रहा है, लास्ट में भी ओम आ रहा है, तो ये एक तरह से संपुटित हो जा रहा है। बहुत ही तीव्र फलदायी ये मंत्र है। अब हम जानते हैं इसके विनियोग ध्यान के बारे में। उसके पहले संकल्प आप कैसे लेंगे। संकल्प मासा नाम मासोत्तमे मासे अगर आप नहीं कह पा रहे हैं, विष्णु 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 श्रीमद् भगवत महापुरुषस्य नहीं कह पा रहे हैं, तो आपको नॉर्मली अपने सीधे हाथ में जल लेना है। जल लेकर, जल ले लीजिए और पीले रंग का अक्षत ले लीजिए, ठीक है। ये लेकर सीधे हाथ में अपना हाथ यहाँ नीचे लगा लीजिए, बोलिए अपना नाम, सबसे पहले अपना नाम बोलिए। मैं इस गोत्र में उत्पन्न, ये नाम मेरा, अगर गोत्र नहीं पता है आपको तो अपना नाम लीजिए, अपने पिताजी का नाम लीजिए कि मैं इनका पुत्र, यहाँ का निवासी, माँ बगलामुखी, मैं आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ। हे माँ, मेरे गृह में जो क्लेश हैं, बाधाएं हैं, जो शत्रु भय मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है, उसका निवारण करें। माँ, मुझे अपने सानिध्यता में लें। ऐसा कहकर भूमि पर जल को छोड़ दीजिए। सेम यही चीज़ दोहरानी है जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए। रोज करना है ये चीज़। अगर आप इस संकल्प को नहीं लेते हैं तो आपका जाप करना व्यर्थ है। बहती हुई नदी में जैसे आप पुष्प छोड़ दीजिए, वो बह के कहीं भी चला जाएगा, उस तरह से आपका मंत्र जाप हो जाएगा अगर आप बिना संकल्प के लेते हैं। और अगर समर्पण नहीं करते हैं तो आप बाजार से सब्जियां लेकर, आप बाजार से, आप समझ लीजिए बहुत मेहनत किए, महीने में आपकी सैलरी आई और ले आके आप उसको ऐसी थैले में डाल दिए जो नीचे से फटा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे थैले में डाल के उस सैलरी को, उस पैसे को, या उस बाजार से सब्जी ला रहे हैं तो उसे ऐसे थैले में डाल के ले आ रहे हैं जो नीचे से फटा हुआ है और रास्ते पर गिरते हुए आएगा, वो घर आते आते समाप्त हो जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सेम उसी तरह से शुरू में संकल्प, लास्ट में समर्पण बहुत आवश्यक है। समर्पण आप कैसे करेंगे? समर्पण करने के लिए फिर से आप अपने हाथ में जल लीजिए। जल लेकर आप बोलिए, हे माँ भगवती, हे माँ बगलामुखी, मैंने जो भी मंत्र जप किया है, जैसा भी किया है, जितनी भी अशुद्धियाँ की हैं माँ, उसे क्षमा करें। मैं आपका नादान बालक हूँ, उदंड बालक हूँ। माते, बालक को अपनी शरण में लीजिए। माँ, मैंने जो भी जाप किया वो सब आपको समर्पित करता हूँ। और इस भाग से, हथेली के अग्र भाग से उसको समर्पित कर दीजिए, मतलब जल को भूमि पर
छोड़ दीजिए। जब जल भूमि पर गिर जाए तो अपने मध्यमा उंगली से उस जल को छूकर स्पर्श कर कर अपने माथे पर धारण कर लीजिए। ये होता है समर्पण। अब हम बात करते हैं इसके विनियोग के बारे में, न्यास के बारे में और ध्यान के बारे में। अब हम जानते हैं माँ बगलामुखी के विनियोग को। हाथ में जल लीजिए, बोलिए ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि ऋत्विक छंदः बगलामुखी देवता लिम बीजम स्वाहा शक्ति ममाखिला वाप्तये जपे विनियोगः। ये बोलकर भूमि पर जल को छोड़ दीजिए। बारी आती है ऋषि आदि न्यास की। ऋषि आदि न्यास, देखिए यहाँ पे मैं न्यास आपको बोल के बता दे रहा हूँ। न्यास अगर आपको देखना है कि कैसे करना, चूंकि मैं बहुत बार हर एक न्यासों को बता रखा हूँ, तो मैं इस न्यास को मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर करके दिखाया हूँ। वहाँ जाकर दो या तीन दिन में वहाँ वीडियो अपलोड हो जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा कि दोनों ही वीडियो एक साथ अपलोड हो, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं और न्यास कैसे करना है वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। कुछ ही चीज़ें जो आपके यूज़ की हैं उन्हीं को देखिएगा, बाकी तंत्रोक्त पद्धति की उस पर रहेंगी। अब हम बात करते हैं ऋषि आदि न्यास की। पहला न्यास है, पहला जो है मंत्र, ओम नारद ऋषियै नमः शिरसी, सर को स्पर्श करिए। वृहत छंदसै नमः मुखे, मुख को स्पर्श करिए। बगला देवताय नमः, हृदय को स्पर्श करिए। लिम बीजाय नमः गुह्यो, पार्श्व भाग को स्पर्श करिए। स्वाहा शक्तये नमः पादयो, अपने पाँव को स्पर्श करिए। विनियोगाय नमः सर्वांगे, मतलब सारे शरीर को अपने स्पर्श करिए। इति ऋषियादि न्यासः, आपका ऋषियादि न्यास कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है करन्यास की। करन्यास ये अंगुष्ठाभ्याम नमः, ये वाला तो आपको याद ही होगा। ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्याम नमः, बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः, सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्याम नमः, वाचम मुखम पदम स्तंभय अनामिकाभ्याम नमः। ये जान रहे ना, यहाँ पोर से शुरू करना है, ऊपर तक ले जाना है। जीवम कीलय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। इसके बाद आपका करतल कर वाला आएगा। बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा, कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यासः। करन्यास आपका कंप्लीट हुआ। करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब इसमें हृदयादि जो न्यास है आपका, हृदयादि षडंग न्यास अब आप कर लीजिए। ओम ह्रीं हृदयाय नमः, बगलामुखी शिरसे स्वाहा, सर्वदुष्टानां शिखाय वसठ, वाचम मुखम पदम स्तंभय कवचाय हुम। इस तरह से कवचाय हुम जब भी करेंगे इस तरह से ही करेंगे, दोनों बाहुओं को अपने हाथ को क्रॉस करते हुए छूना है। जीवम कीलय नेत्राय वसठ, मतलब मैं तो चश्मा पहना हूं, इस तरह से। बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा अस्त्राय फट। इति हृदयादि षडंग न्यासः, मतलब आपका ये न्यास भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें इसके बाद कुछ विशेष न्यास आते हैं जो तंत्रोक्त पद्धति के द्वारा जो लोग कर रहे हैं, साधना को कर रहे हैं, उनके लिए ही है, आप लोगों के लिए नहीं है। इसमें जो लोग तंत्रोक्त पद्धति से कर रहे हैं उसमें उन्हें यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मैं उस चैनल पर आपको यंत्र की भी, मतलब अनुष्ठान, यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कैसे करें, यंत्र को कैसे बनाना है, वो सारी जानकारियाँ मैं आपको उस चैनल पर भी दूंगा। पर ये मुश्किल है आप लोगों के लिए बनाना, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको हर एक जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी ही सही। कभी कोई कहीं पूछ दे कि हाँ इस अष्टदल, इस पंखुड़ी में 8वें नंबर की जो पंखुड़ी, इसमें किस देवी देवता का वास होगा, तो आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत याद हो, आज 10 मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ, ये कह सके आप और आप उसे बता दें। तो फिलहाल चलिए ये सब बातें बाद में की जाएंगी। अब हम बात करते हैं ध्यान की। ध्यान दोनों ही लोग सेम करेंगे। आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, मैं उसे बोल भी देता हूँ। सौवर्णम संस्थितम त्रिनयनम पीतांशु कौलासेनिम हेमाभांगरुचिं शशाङ्कमुकुटं सचम्बकवस्त्रयुतां हस्ते मुदङ्गरपाशवज्रशना संविभ्रन्ति भूषणे व्याप्ताङ्गी चिन्तयेत।
बगलामुखीं त्रिजगतं स्तम्भिनीं मध्ये सुदाब्धे मणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतं परिवीतवर्णं पीताम्बराभरणमाल्याविभूषिताङ्गी देवीं नमामि धृतमुद्ररवैरिजीवां जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विभुजां नमामि। इस तरह से आप ध्यान करेंगे। ध्यान करते वक्त हाथ में अपने अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा। ध्यान करके अब देखिए इसको क्रम से लगा लेते हैं। क्रम में कैसे करेंगे? सबसे पहले संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद आपको न्यास को करना है। न्यास करने के बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के उपरांत जो हाथ में अक्षत और पुष्प है माँ को समर्पित करिए। माँ से आज्ञा लीजिए और मंत्र का जाप प्रारंभ करिए। जब आप अपना मंत्र जाप प्रारंभ कर लिए हैं तो मंत्र जाप में सबसे पहले गणेश जी की एक माला कर लीजिए। अगर दीक्षित हैं आप, वैसे तो दीक्षित होके ही करना चाहिए, थोड़ा बहुत खर्च आता है, दीक्षित सबको हो जाना चाहिए। गुरु के मुख से दीक्षित में क्या है, थोड़ा मोड़ा पूजा होगा, मेरे ख्याल से 2000-2500 रुपये के आसपास पूजन की सामग्री आ जाएगी, उतने में हो जाएगा। कितना 51,000 1 लाख तो आपको दक्षिणा गुरु जी को अपने देनी नहीं है। जो भी आप 1000-1500 देना चाहें गुरु जी को दे दीजिएगा, उतने में आप दीक्षित हो जाइए। सो दीक्षित होकर ही व्यक्ति को जाप करना चाहिए। तो दीक्षित हो जाइए, अच्छी चीज़ है। नहीं हो रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दीक्षित अगर हैं तो पहले गुरु जी का कर लीजिए एक माला, गुरु के नाम से एक मंत्र कर लीजिए। उसके बाद गणेश जी की एक माला कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय ही एक माला कर लीजिए। भैरवनाथ की या बजरंगबली की एक माला कर लीजिए। उसके बाद आप माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप प्रारंभ करें। मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद माला को माथे से लगाइए। बोलिए श्री अक्षमालिकाय नमः कहकर माला को गोमुखी के अंदर रखकर माता जी के पास में रख दीजिए। समर्पण करिए। समर्पण करने के बाद आरती करिए माता की। इसके बाद क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना करके आप वहाँ अपने स्थान से उठ सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अपने आसन पर खड़े होके 3 बार प्रदक्षिणा जरूर कर लीजिएगा, गोल गोल घूम लीजिएगा, ठीक है। फिर प्रणाम करके हट जाइए वहाँ से, आसन को उठा लीजिए, पट अपने मंदिर का बंद कर दीजिए। अगर आप आपके घर में मंदिर नहीं है, आप घर में नहीं करना चाहते हैं तो किसी शिवालय मंदिर में चले जाइए। वहाँ भी जगह आपको नहीं मिल रही तो किसी भी शांत स्थान पर बैठ के स्वच्छ हो, पवित्र हो, वहाँ बैठकर जाप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया संपूर्ण जानकारी अपनी तरफ से दिया हूँ। फिर भी अगर कोई शंका शेष रह गई हो, कोई प्रश्न अभी भी उठ रहा हो आपके मन में, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है कॉल बिना पूछे मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मुझसे आज्ञा ले लीजिए, मैं आपको समय बता दूंगा। आप लोगों का समय लगभग शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच का मैं रखा हुआ हूँ। शाम का समय आप ही का है। सो व्हाट्सएप पर एक बार मुझसे संपर्क कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समय बता दूंगा। उस समय पे आप फ़ोन कर लीजिए। एकदम समय की बाउंडेशन फिर नहीं रहेगी। आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, जब तक आपके प्रश्नों का मैं सारा उत्तर नहीं दे देता हूँ, आप संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक हमारी आपकी बात चलेगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट, बस 2 मिनट है आपके पास, बात करिए, ख़त्म करिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मैं कॉल पे ही रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माई।